We all love authentic South Indian cuisine. And South Indian cuisine एक ऐसा cuisine है which you can enjoy during your breakfast, during your lunch, during your high tea and even for dinner. Today we are at Cafe Idlish, Goregaon outlet to try some of the specially curated fusion foods. So what is the wait for? Let's go inside. We are here at Cafe Idlish and let me check out the menu over here. यहाँ पे है हमारा मेनू. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिशेस से. सो यहाँ पे हम जो खाने वाले हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम दी रेगुलर उडीपी रेस्टोरेंट्स जो आप खाते हो उससे काफ़ी अलग है. दिस इज मदुराई स्पेशल काइंड ऑफ मील विच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड ओवर हियर एंड डेफिनेटली यू शुड कम एंड चेक आउट दीज डिशेस. सो यहाँ पे जो मेनू है इतना बड़ा मेनू है, इतना डिटेल्ड मेनू है. साउथ इंडियन में इतने सारे वैरायटी ऑफ डिशेस. आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस ओवर हियर. इतने सारे चॉइसेस है, मुझे मन कर रहा है सब कुछ ऑर्डर कर दूं बिकॉज लुक एट द फोटोज ओवर हियर, दे आर लुकिंग सो ऑसम. बट कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करनी है और ट्रेडिशनल शुरुआत करनी है, तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ मिनी बटर कारा पोड़ी इडली. सो लेट्स ऑर्डर एंड वेट फॉर आवर कारा पोड़ी इडली. First dish is here and just look at this, it looks so yummy and so delicious. I can't wait to have it. And आप लोग पास आइए, मैं आपको पास में आके दिखाता हूँ. This has been served on a banana leaf just like the traditional way. और यहाँ पे इसके साथ है कोकोनट चटनी और उसी के साथ यहाँ पे हमको सर्व किया गया है टोमेटो ऑनियन की चटनी. And this is one of my favorite chutneys. It is a must try. The best part about these mini इडलीज आर कि आप एक बार में एक बाइट में पूरा एक इडली को खा सकते हो, तोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. सो लेट मी टेक वन ऑफ द इडलीज, डिप इट इनटू द टोमेटो ऑनियन चटनी एंड लेट मी हैव इट. टेस्ट है इडली का बहुत ही चटपटा टाइप का आपको इडली लगेगा. बाहर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है, मसालेदार है, थोड़ा स्पाइसी है एंड दैट इज़ वॉट आई लव अबाउट दीज इडलीज. सो नॉर्मल इडली सांभर तो आपने ज़रूर खाया ही होगा, बट आई एम श्योर अगर आप ये एक बार ट्राई करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट. सो डेफिनेटली यू हैव टू कम एंड विजिट दिस आउटलेट एंड ट्राई आउट दीज इडलीज. नाउ लेट मी टेस्ट अनदर वन विद द कोकोनट चटनी. या दिस इज ऑल्सो फाइन बट माई फेवरेट इज टोमेटो ऑनियन चटनी एंड आप लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. ये थी हमारी मिनी कारा पोड़ी इडली एंड अब टाइम है नेक्स्ट ऑर्डर देने का. और जो नेक्स्ट डिश हम लोग ट्राई करने वाले हैं दैट इज चीज़ लावा डोसा. आई एम श्योर आप लोगों ने तो ये नाम भी कभी सुना नहीं होगा एंड मैंने भी ये चीज़ को कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है और ट्राई भी नहीं किया है. सो लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट डिश. Here it is our triple cheese lava dosa. So यहाँ पे है ये vertically standing डोसा. अभी तक मैंने जितने भी डोसा खाए हैं सारे horizontal वाले डोसा खाए हुए हैं, but first time मैं खा रहा हूँ एक vertically standing डोसा. And look at the amazing presentation over here. It looks just wow. And look at the amount of cheese. पूरा cheese loaded है इसके अंदर. अंदर भी चीज़ है, ऊपर भी चीज़ है. Basically there is triple cheese over here. और जो इसका फ्लेवर है दैट इज़ अ टेक्स मैक्स फ्लेवर, बेसिकली टेक्सास एंड मैक्सिकन सॉसेज एंड मैक्सिकन फ्लेवर यहाँ पे है. तो ऑलरेडी यू कैन सी माई माउथ इज वाटरिंग एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू ईट दिस. लेट्स हैव अ बाइट नाउ. सो यहाँ पे है ये डोसा और खाता हूँ. वाओ, इट्स सो सॉफ्ट, फुल ऑफ चीज़. अंदर थोड़ा स्पाइसी टैंगी फ्लेवर है बिकॉज ऑफ द मैक्सिकन सॉसेज एंड इट टेस्ट जस्ट वाओ. आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट. लेट मी हैव अनदर बाइट.
Wow, just too yum. It is a must try if you are a cheese lover. So let me try this with the tomato onion chutney. Wow, it tastes even nice with the tomato onion chutney. अगर आपको और tanginess add करना है, then you can definitely go for that one. If you want it to be creamy, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हो. Let me try out with the coconut chutney as well. Okay, I like the original flavor. It's too good. Trust me guys, this is one of the best dosas I have ever tried. और मुझे क्या, चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी एज ग्रुप के हो, आई एम श्योर ये डोसा सबको पसंद आने वाला है. बच्चों को ट्रेडिशनल डोसा शायद उतना पसंद नहीं आता है. इफ़ यू आर इन मुंबई यू शुड डेफिनेटली visit Cafe Idlish and try out their signature dish, which is the triple cheese lava dosa. And here we have our next dish, sizzler. नहीं, sizzler नहीं है, ये है chocolate paniyaram. So paniyaram तो आप सभी ने ट्राई किया होगा. This is a dessert basically, chocolate paniyaram. यहाँ पे है healthy dessert. So हम जो desserts खाते हैं mostly they are made up of मैदा and कोई भी food value उसमें नहीं होती. ये जो पनियारम यहाँ पे बना हुआ है, it is made of rice and urad dal. So basically it is healthy and chocolate. Chocolate is always healthy and good for heart. So let's dig in. बाहर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट, चॉकलेटी, पूरा फुल ऑफ चॉकलेट. ओह, सो देयर इज अ सरप्राइज. अंदर भी देयर इज चॉकलेट. लेट मी हैव अनदर बाइट तो आपको दिखेगा. तो आप अंदर भी देख सकते हो, अंदर भी चॉकलेट भरा हुआ है. सो बाहर भी चॉकलेट, अंदर भी चॉकलेट, डबल धमाका बेसिकली. और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा वरीड था कि पनियारम एंड चॉकलेट, डज इट मेक सेंस? इट डेफिनेटली डज एंड इट इज़ अ मस्ट ट्राई. यू शुड विजिट कैफे इडलिश. पार्टी अभी भी चल रही है. वी आर स्टिल गोइंग ऑन विद द फूड. So if you are at Cafe Idlish, you get a complimentary pineapple sheera, and just look at the sheera. Again, it has been presented on a banana leaf, and this is not any regular sheera. ये जो sheera है, this is completely natural. इसमें जो आप colors देख रहे हो, जो आप इसमें flavors है, everything is natural. Nothing is syrup or anything full of preservatives. So it is completely healthy, and that is the reason I'm going to have a bite now. वाओ, जो स्वीटनेस है एकदम राइटली बैलेंस्ड है. इट इज़ नॉट ओवर स्वीट. सो ऐसा नहीं आपको लगेगा कि वन बाइट एंड यू आर डन. यू विल वांट टू हैव मोर एंड मोर. वाओ, इट्स सो फ्लेवरफुल. बहुत फ्लेवर्स हैं, एंड ऑब्वियसली शीरा है तो इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ. जस्ट वाओ. एंड व्हेन यू आर एट कैफे इडलिश, यू कैन नॉट मिस देयर पाम जैगरी फिल्टर कॉफ़ी. सो फिल्टर कॉफ़ी जो तो हम रेगुलर पीते ही हैं, यहाँ पे स्पेशल ये है कि ये एक फ़िल्टर कॉफ़ी है एंड इट हैज़ बीन मेड यूजिंग पाम जैगरी. सो अगेन इट इज़ हेल्दी. शुगर से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ये होता है. और ये सर्व किया गया है हमें तबारा में, विच इज़ द ट्रेडिशनल वेसल टू हैव फिल्टर कॉफ़ी. एंड लेट मी पोर दिस. और पीते हैं हमारी पाम जैगरी फिल्टर कॉफ़ी. As usual, refreshing. Here we have Mr. Shankar with us. He is the founder and owner of Cafe Idlish. Hello. Thank you very much for having us here. Pleasure. It was a pleasure being here, and we loved all of your dishes. So please tell us about the menu at Idlish. Cafe Idlish
primarily what is missing in Mumbai is you have the people, when you talk about South Indian, it's primarily the Udupi restaurants which are available. The food has a typical Udupi taste, which is like sweet sambar. The chutneys are a little bit watery. So people travel all the way to Matunga to have a real authentic Madras kind of food. So our idea is to bring the concept and then take it to places so that people don't have to travel to Matunga to have that food. Now within that, the second part is we wanted everyone from the family to enjoy the food. When a family of multiple generations come in, they should be able to enjoy the food. So we have the traditional South Indian. So we have created a second vertical which is based on fusion, but with the healthy elements infused on that. So you have ragi millets, you have oats and all used in the preparation of the food. And the third vertical is complete fusion based on the Western influences, where we have, for example, the pizza sauces used in the creation, the Mexican Texas sauces used in that, cheese is overloaded. So that is to appeal to the new generation. So you have three clear verticals wherein we are able to focus and then cater to all the wider audience which comes to our outlet. One thing which is very special about Idlish is the fusion foods that you have included in the menu. So I just wanted to know, how did you come up with the idea of creating such amazing fusion foods? Yeah, what is missing is Indian food is amazing, especially South Indian food. Very healthy, very tasty, but it's not plated properly. You go to a typical restaurant, you have a 3-compartment plate, right, where the sambar is kept in one plate and chutney is kept there. The plating is very important, that's what we realized that. So in Idlish, it's not just about food, it is about the experience, what we give to the people. So the plating is done properly so that people get that taste and also the complete experience of having the food. Now we have showcased all the lovely dishes out here, so I'm sure the viewers must be excited to visit the Idlish outlets. So please tell us about the outlets in Mumbai. You are currently sitting in Goregaon East. This is closer to the Oberoi Mall. Our other outlet, we have 2 more franchise outlets. One is in Borivali, which is closer to the Reliance Mall in Borivali West, Simpoli. And the third outlet is in Powai, closer to Rambagh Police Station. And what about the deliveries? Because of the current times due to COVID, most of the people are that's preferring a food. good question, because you would have seen that in the last 1 year, many people have shut down the shops, closed it, because they couldn't adopt the business model. Knowing that it's going to be primarily deliveries, we changed and we adopted a lot. To talk about it a little bit, like the packaging is one of the key things. Like, people want something which is washable, clean and neat. So our medu vada, dal vada goes in a box like this. So it's very hygienic. Wow. And sambar goes in plastic containers, not in the typical plastic thailis. Also, the dosa gets packed in a proper box. We keep a banana leaf inside the box and then keep the dosa inside it and then seal it and ship it. So that also has proper ventilation so that it stays crisp and warm till the time reaches the customers. So whether you are having the meal at the outlet or you are enjoying at the home. Correct, because the packaging gives the experience. Like, when you come to the outlet, we take care of it. You have the music playing, you have the ambience is created. Right. But when it comes to delivery, the experience comes from the packaging. So True. that's very important, because food is anyway good, but your packaging need to give that experience and then people enjoy the food at home. As most of the deliveries are online right now, so how do you stay in touch with your customers and how you take care of them? Yeah. Typically, people who stay nearby, they call us and then place an order. But we have 3 outlets. We serve all the way from Dahisar to Andheri and then from Andheri to Ghatkopar. Not everyone is close to us. So we have created an online order platform. It's a very simple one, so people don't have to go to Swiggy, Zomato or any aggregator platform. And then they can directly click on the link, or there is a QR code. So we even give this complimentary keychain to the customers. So this as a QR code, the customer can scan the QR code and directly place the order with the restaurant. So by doing so, we are in touch with the customer. It's our responsibility to make sure that the food reaches them in the right condition. If there's an issue, they have our contact, they can clearly get in touch with us and we arrange all the replacement and everything, if at all something happens.
The other part is the service part. So they become our loyal customers, and we continue to serve them in a better way. That's a very good initiative that you have started, and all the best for the same. That also adds a value to the customer because they get the best value when they come directly to us. There is no middleman involved. There's no commission involved. So we are able to transfer the best value directly to the customer. So they are benefited by that. So right now you are seeing the QR code on the screen, and if you want to place an order, you can just scan this and place an order directly with Cafe Idlish. As per the current government guidelines, they are open from 12 to 4. So what's the wait for? Let's Idlish. ये था हमारा ऑसम मील एट कैफे इडलिश गोरेगांव। इडलिश के सारे आउटलेट्स के एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे एड्रेस को चेकआउट करके विजिट कर सकते हो इनके कैफेज, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मोर सच अमेजिंग वीडियोज कमिंग अप सून। सी यू सून गाइज।